हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे आज वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। 11th क्लास में फिजिक्स में हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। First is scalar quantity, स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है। केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। Second is vector quantity. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज ए क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called a vector। ऐसी क्वांटिटी को जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। इन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन से। लाइन हमारी एक सिंगल लाइन, और एक मैं लाइन और ले लूं लेकिन उसमें एरो लगा दूं, थर्ड लाइन इसमें भी एरो लगा दूं, तो ऐसी लाइन जिसमें एरो होगा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, इन्हें कहते हैं हम डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से जिसमें डायरेक्शन शो होगी, दैट इज डायरेक्टेड लाइन। दैट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट
इज ए वेक्टर। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक वेक्टर होती है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया गया है, एंड डिनोटेड बाय अगर मैं लाइन सेगमेंट को इसको कहूँ ए बी, यहाँ कहूँ ए बी, तो ये डायरेक्टेड लाइन जो होगी हमारे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको कहेंगे वेक्टर ए बी या फिर नॉर्मली वेक्टर ए, डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी या फिर वेक्टर ए। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो हमारा एंड पॉइंट होता है इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ऐसे यहाँ ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा एंड पॉइंट है, इसको कहेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। दैट इज पॉइंट ए इज इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट बी इज टर्मिनल पॉइंट। इस डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे इसके मैग्नीट्यूड को। ऐसी डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी ये रिप्रेजेंट करेगा इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो एरो की डायरेक्शन होगी वह रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। Therefore, the distance between initial point and terminal point is called the magnitude of a vector, and उसकी लेंथ होगी, उसकी लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड द एरो indicates the direction of the vector। यानी इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज represent a magnitude of a vector, and the arrow of a line is indicates the direction of the vector। Now start second topic जो हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, हमें मान लिया हमारे पास एक 3D है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इसमें कोई पॉइंट हमारा पॉइंट P है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0, ओरिजिन के रेस्पेक्ट अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z है, तब हम वेक्टर OP को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये जो हमारा वेक्टर आ गया OP, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है। लेट a point P in space having coordinates
say x, y and z with respect to the origin is 0, 0, 0. Then the vector OP is called the position vector is called the position vector of पॉइंट P. इसे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहते हैं. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, दैट इज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस वैल्यू ऑफ OP, इट इज OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन. मान लिया हमारे पास 3D में कोई पॉइंट P है और यह x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, इसी तरह y के साथ कोई एंगल बनाएगा, z के साथ कोई एंगल बनाएगा. जो हमारे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ एंगल होंगे उनके कोसाइन को कहेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन. मान लिया हमारा कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z और ओरिजिन के रेस्पेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर OP, और यह पोजीशन वेक्टर OP x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, y के साथ बीटा एंगल बनाता है, z के साथ गामा एंगल बनाता है. तब इस वेक्टर OP के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा होंगी. और डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस के लिए L, y के लिए M और z के लिए N. दैट इज N इज इक्वल टू होगा L M N. L इज इक्वल टू होगा जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उसका कोसाइन, दैट इज कोस अल्फा. M इज इक्वल टू होगा कोस बीटा एंड n इज इक्वल टू कोस गामा. कोस अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैं पॉइंट P को, ये x कोऑर्डिनेट हमारा कोई है यहाँ पॉइंट सपोज A, ये डिस्टेंस x और ये एंगल हमारा बनता है अल्फा डायरेक्शन वेक्टर OP से. इसको अलग से दिखाऊं, यहाँ मेरे पास ये एंगल 90 है, x एक्सिस पर डिस्टेंस x, पोजीशन वेक्टर OP, A पॉइंट को P पॉइंट से मिलाऊं तो यह 90 एंगल है, ये एंगल 90 होगा. तो इस तरह से पॉइंट O, ये पॉइंट A जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है और यहाँ 90 एंगल, मैं ये फिगर बनाता हूँ, यहाँ की फिगर बना रहा हूँ. ये पॉइंट P, ये 90 एंगल और ये हमारा आ गया OP वेक्टर. ये डिस्टेंस x है, OP वेक्टर इसके रिजल्टेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R से. तो यहाँ से कोस अल्फा इज इक्वल टू आता है, कोस अल्फा कोस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x अपॉन हाइपोटेनस R, दैट इज x बाई R. इसी तरह से कोस बीटा
वाई बाई आर कोस गामा जेड बाई आर। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारी आ गई एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू आ गया एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, एंड जेड इज इक्वल टू एन आर। और ये जो हमारे रियल नंबर होंगे एक्स वाई जेड, इन्हें कहेंगे हम डायरेक्शन रेशोज। ये होंगे हमारे डायरेक्शन रेशो। नोट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन L, M, N and N, therefore L square plus M square plus N square is equal to 1। यानी अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करें तो उनकी वैल्यू क्या आएगी 1, बट डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर का सम डज नॉट इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर का सम जो होगा वो 1 नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, हमने क्या बताया, एक वेक्टर है इसका एक पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट और एक होगा हमारा टर्मिनल पॉइंट। सपोज वेक्टर ए बी, तो ए का इनिशियल और बी को कहेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। अब एक ऐसा वेक्टर ले लें जिसका इनिशियल पॉइंट भी वही हो और टर्मिनल पॉइंट भी हमारा वही हो। अगर इसका इनिशियल पॉइंट ए है तो टर्मिनल पॉइंट भी हमारा ए ही हो, तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे हम नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट भी हमारा ए ही है, तो वेक्टर ए ए। जैसे इसको कहेंगे वेक्टर हम ए बी, इसका टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इनिशियल ए है, टर्मिनल बी है, तो वेक्टर का ए बी। जीरो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, तो इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी ए, तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए ए से। अगर मैं कहूँ इनिशियल पॉइंट बी और टर्मिनल पॉइंट बी बी, तो इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर बी बी। A vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector। जीरो वेक्टर कहलाता है एंड डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। जीरो वेक्टर कैन नॉट assign a definite direction। इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। अगर एक जीरो वेक्टर एक हो, इसकी डायरेक्शन, ये भी इसकी डायरेक्शन है, यह भी इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो एक जीरो वेक्टर की
कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। एंड इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड इज यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होगा, दैट इज 1 यूनिट होगा। ए वेक्टर whose magnitude is unity, that is 1 unit, is called a unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector A is denoted by A कैप। ए के ऊपर ये लगा देना एरो साइन, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसा वेक्टर ए, तो उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, ए कैप। एंड ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो मिल जाता है हमें यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। थर्ड इज को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे। जैसे मैंने एक वेक्टर ले लिया, सपोज वेक्टर ए, एक वेक्टर फिर ले लूँ, सपोज वेक्टर बी, वेक्टर ले लिया सी, तो इन वेक्टर ए का भी इनिशियल पॉइंट हमारा यही है और वेक्टर बी का भी इनिशियल पॉइंट हमारा यही है, वेक्टर सी का भी इनिशियल पॉइंट हमारा सेम है। तो वेक्टर ए, बी और सी हमारे कहे जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। दैट इज 2 और मोर वेक्टर्स आर said to be co-initial vectors if they have same initial point। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट फोर्थ इज को लीनियर वेक्टर। को लीनियर्स वेक्टर ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही लाइन के पैरेलल होंगे उन्हें कहते हैं को लीनियर। सपोज हमारी एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हमने ले लिया ए, सेकंड वेक्टर ले लिया बी, थर्ड वेक्टर ले लिया हमने सी। तो वेक्टर ए बी लाइन एल के पैरेलल है, वेक्टर बी भी एल के ही पैरेलल है और वेक्टर सी भी एल के ही पैरेलल है। बेसिक डायरेक्शन हमारी कोई भी हो
तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line। ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक लाइन के पैरेलल हो गए उन्हें कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। इनकी डायरेक्शन में बेशक कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड हमारा कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम होंगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स से ए एंड बी are said to be equal if they have the same magnitude and direction। regardless of the position of their initial point। उनके इनिशियल पॉइंट हम कोई भी हो सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारी सेम होगी, इन्हें कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। एक वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर है, वेक्टर बी मान लिया जो इसके पैरेलल है यानी डायरेक्शन सेम है और जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये सपोज वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट सेम है, दैट इज मैग्नीट्यूड हमारे सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, पैरेलल है। तो ये वेक्टर दोनों हमारे कैसे इक्वल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है। नेक्स्ट लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और डायरेक्शन उनकी सेम होगी उन्हें कहेंगे हम लाइक वेक्टर। अनलाइक, तो यहाँ अनलाइक लेते हैं, अनलाइक और इक्वल तो एक जैसे ही हैं। अनलाइक टू वेक्टर आर said to be unlike vectors if there are parallel, if they are parallel and opposite in direction। are called
अनलाइक वेक्टर, पैरेलल तो होंगे लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी। वेक्टर ए की डायरेक्शन एरो की साइड और वेक्टर बी की डायरेक्शन नीचे की ओर, तो वेक्टर ए बी पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर कहेंगे हमारे अनलाइक वेक्टर। चलो लिख देते हैं लाइक वेक्टर भी। लाइक वेक्टर्स हमारे कैसे होंगे, ऐसे वेक्टर होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन भी हमारी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए की जो लेंथ है वो वेक्टर बी के लेंथ से कम है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है। यानी कि ऐसे दो या दो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम, दैट इज, चलो लिखते हैं पहले पैरेलल, जो पैरेलल होंगे, बी जिनकी डायरेक्शन सेम होंगी, सी जिनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी, अगर होंगे फिर तो इक्वली वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, तो इन्हें कहते हैं हम लाइक वेक्टर, और अनलाइक जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस तरह से इस फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।